जी ये है हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन और मूंग की दाल के ज़बरदस्त से कबाब। देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए। तो ये शानदार से कबाब कैसे बनाए हैं और इसमें क्या क्या डाला गया है, तो आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन और मूंग के कबाब। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो, मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन लिया है और तकरीबन 1.5 कप के करीब है इसमें मूंग की दाल। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। एक दरमियानी प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया है। और मसाले जो इसमें जाएंगे वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम इन तीनों चीज़ों को पकने के लिए रखते हैं और इतनी देर पकाएंगे कि हमारी ये चिकन और जो ये दाल है ये थोड़ी सी गल जाए। तो अब इसको चढ़ाते हैं और फिर इसके जो बाकी मसाले हैं वो देखते हैं कि क्या क्या डालना है। तो जी अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। ये हमने डाल दी दाल, डालेंगे इसमें प्याज, डाल दिया हमें इसमें चिकन। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमारी जो दाल है और चिकन है ये अच्छे से गल जाए। तो जब तक ये होती है, दोनों चीज़ें गलती हैं, इतनी देर में हम अपने इसमें जो बाकी मसाले डलने वाले हैं हम उनकी तैयारी करते हैं। इसमें बाकी जो मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च है। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें कुटा हुआ सफ़ेद धनिया है। अच्छा जी, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें अजवाइन का। अच्छा जी, आधी चाय का चम्मच जाएगा इसमें टार्ट्रिक एसिड का। अगर आप अनारदाना डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास अनारदाना अवेलेबल नहीं था तो मैंने टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें हरा धनिया और नमक जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, 2 खाने के चम्मच भर के जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर और 2 खाने का चम्मच जाएगा इसमें चावल का आटा। ये हो गई हमारी चीज़ें, बस इतने ही मसाले इसमें जाने वाले हैं। और अब हम अपनी दाल को और चिकन को देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमारी चिकन और दाल जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है, पानी इसका सारा सूख चुका है। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं और हम इसको बारीक पीस लेंगे और उसके बाद फिर अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जी ये देखिए, हमने दाल को पीस लिया है। ये बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर बन गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के मसाले, हरी मिर्चें, काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन और ये हरा धनिया, नमक, टार्ट्रिक एसिड, ये सब डाला। अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। ठीक है, करेंगे इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इनको कबाब की शेप देंगे। अच्छा, अगर आप कॉर्नफ्लोर या ये चावल का आटा नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर इसकी जगह आप इसमें बेसन शामिल कर सकते हैं, आधे कप। ठीक है ना, वो डाल सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। और ये कि अगर इसमें आप ब्रेड क्रम्ब डालना चाह रहे हैं तो वो भी डालना चाहे अगर, क्योंकि उससे भी ये क्रिस्पी सा बनेगा। तो ये बच्चे शौक से खा लेते हैं। और इसमें इस वक्त हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। और उसके बाद फिर हम इसके कबाब बनाते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं और फिर आपको ये ज़बरदस्त शानदार से चिकन और मूंग की दाल के कबाब दिखाते हैं। ये बहुत अच्छे से हमारे सारे मसाले इसमें दाल में और कीमे में मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इनके कबाब बनाते हैं और इनको फिर जब फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने कबाब बना के रख लिए हैं सब। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे बगैर अंडे के, कितने अच्छे से बन गए हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनके कबाब बनाते वक्त आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं और फिर इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो जी ये देखिए, हमारे ज़बरदस्त से मूंग के चिकन के कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए ये आपको कितना क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बना है। ठीक है, और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। इसको बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ज़रा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें
मिर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि जितनी मिर्चें इसमें डाली गई हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चे केचप के साथ या चिली गार्लिक के साथ इसको लेते हैं, और अगर बड़े हैं तो ज़रा वो चटनी वगैरह लेंगे तो ये और स्पाइसी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अपनी इस रेसिपी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी सी नई सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपसे ये गुजारिश कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।